Which plan is better in 2026? HDFC Ergo's Optima Secure Plus plan, which is recently introduced, Care Health Insurance का plan Care Supreme versus Star Health Insurance का Superstar plan with the variant Secure. Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. Now, here's what we will be covering in this video. Number one, a comparison of the unique features with the fine print. Two, quick roll call of all the core benefits and waiting periods and the fine print. Third, a detailed look at the real world service experience starting with customer service and most importantly, claims experience. Then a quick comparison of pricing, and finally, we will understand how these plans are rated by ILM Research, India's only independent insurance research platform that through deep research gives one single data-backed rating for all insurance plans, making it easier to compare all products in the market. Starting with the USPs, let's take the HDFC Ergo ka USPs first. HDFC Ergo ka most popular USP is the secure benefit feature, which basically gives you 2x cover from day one. मतलब अगर आपने 10 लाख का कवर लिया है तो आपको डे वन पे ही 20 लाख का कवर मिलता है. तो ये जैसे बाय वन गेट वन स्कीम होती है वैसा है. सेकंड जो इंपॉर्टेंट यूएसपी है HDFC Ergo Optima Secure Plus में जो इंट्रोड्यूस हुआ है इज कॉल्ड द सीरियस इलनेस बूस्टर राइडर. इसमें क्या होता है कि आप कुछ स्पेसिफिक एक 9 इलनेसेस है, कुछ सीरियस इलनेसेस है, अगर वो कोई भी इलनेस हो जाती है किसी को तो जो सम इंश्योर्ड है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है. कौन से इलनेसेस है वो समझते हैं. द फर्स्ट वन इज कैंसर, सेकंड इज ओपन चेस्ट CABG, किडनी फेलियर रिक्वायरिंग रेगुलर डायलिसिस, myocardial infarction also called first heart attack, open heart replacement or repair of heart valves, major organ / bone marrow transplantation, basically organ transplantation cover होता है इसमें, multiple sclerosis with persisting symptoms, permanent paralysis of limbs, stroke resulting in permanent symptoms. तो ये जो मेजर जो इलनेसेस होते हैं, अगर वो टाइप के कोई इलनेसेस हो जाते हैं तो आपका जो भी सम इंश्योर्ड है वो डबल हो जाता है, इज व्हाट दे ऑफर. नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज द यूएसपीज दैट आर अवेलेबल इन केयर हेल्थ. तो केयर हेल्थ में जो इंटरेस्टिंग यूएसपी है जो मैं जब पढ़ रहा था तब मैंने देखा, इज कॉल्ड अ बी फिट प्लस राइडर. इसमें बेसिकली आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू फिटनेस सेंटर्स, टू बेसिकली जिम्स इन योर एरिया. तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये प्लान लेते हो और ये राइडर लेते हो तो आप बेसिकली कोई भी जो नेटवर्क जिम्स हैं इनमें वो जिम में आप जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो. दैट्स अ इंटरेस्टिंग बेनिफिट दैट केयर हेल्थ हैज इंट्रोड्यूस्ड. नाउ मूविंग ऑन टू द यूएसपीज ऑफ स्टार हेल्थ सुपरस्टार, जो सिक्योर वेरिएंट है उसको समझते हैं. तो फर्स्ट जो है उसका नाम है फ्रीज योर एज. इसको लॉक द क्लॉक भी बुलाया जाता है बाय नीवा बुपा हु इंट्रोड्यूस दिस फीचर. इट्स बेसिकली अ फीचर वेयर योर एज इज लॉक्ड और आपका प्रीमियम कंट्रोल में आ जाता है. टिपिकली हम बोलते हैं कि मैंने क्लेम नहीं किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने क्लेम नहीं किया बट फिर भी मेरा प्रीमियम बढ़ते जा रहा है. व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? दिस इज द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप लेट्स से एंटर करते हैं ये पॉलिसी में एट एज 30, राइट, एंड देन यू कीप रिन्यूइंग दिस पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी क्लेम. आप जो 30 ईयर ओल्ड का वो इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम है, वो प्लान का जो प्रीमियम है, वही प्रीमियम आप हर साल पे करेंगे. इफ यू बिकम 31, 32, 35, 40, 45, 50, you will keep paying the same premium. This will be applicable till age 55. 56 के होने के बाद आपको जो रेगुलर प्रीमियम्स है वही पे करना है. दूसरा जो इसमें कंडीशन है, ऑब्वियस कंडीशन है, अगर आप क्लेम करते हैं तो ये जो आपको बेनिफिट मिल रहा था कि आपका प्रीमियम जो है वो आप एंट्री एज पे ही प्रीमियम पे कर रहे थे, वो प्रीमियम की जगह पे आप जो साल में क्लेम करेंगे उसके अगले साल से आप वो एज जो आपकी एक्चुअल एज है उसका प्रीमियम पे करना शुरू करेंगे. तो दिस इज इंटरेस्टिंग बेनिफिट बिकॉज इट एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम दैट आई मेंशन कि लोग बोलते हैं मेरा प्रीमियम बढ़ गया, राइट, मैंने क्लेम भी नहीं किया. So that is what this helps solve for. Next, we are understanding one very interesting feature that is getting introduced with most health insurance plans that have recently got launched. It's called the unlimited sum insure feature, which is available for 1 or 2 claims. All these 3 plans are offering this feature. बेसिकली इसमें होता ये है कि आप जब टिपिकली प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है, आप जब कोई प्लान खरीदते हो तो आप एक सम इंश्योर का प्लान खरीदते हैं. वो सम इंश्योर जब आप डिसाइड करते हैं आपको फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन होता है कि विल दिस सम इंश्योर बी इनफ फॉर ऑल क्लेम्स एंड व्हाट इफ देयर इज वन क्लेम व्हिच गोज बियॉन्ड दिस सम इंश्योर एंड आई हैव टू पे फ्रॉम माय पॉकेट. That's exactly what this actual feature solves. If you buy this add-on, it basically allows you to make one claim in your lifetime for unlimited sum insured. मतलब आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया, 20 लाख का पॉलिसी लिया, does not matter. For that specific claim that you choose, you will be able to claim for 1 crore, 5 crore, 10 crore. They have not put any limitation, right? It actually helps solve a very important problem of not having enough sum insured for that one surgery, one hospitalization, which could become very serious, dent to your savings. Now, how does each of these offer? Let's understand. HDFC Ergo में 2 वेरिएंट्स है. अगर आप 50 लाख के नीचे का सम इंश्योर्ड लेते हो तो एक बार आप ये कर सकते हो यूज. अगर आप 50 लाख के ऊपर करते हो, अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो आप 2 बार आपकी लाइफ टाइम में यूज कर सकते हो. इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये होती है जो समझना जरूरी है कि आप जब ये यूज कर लेते हो उसके बाद ये फीचर एग्जॉस्ट हो जाता है. आपको ऑप्ट इन करना है, आपने ऑप्ट इन कर लिया, उसके बाद आप कभी भी आगे अनलिमिटेड जो सम इंश्योर्ड है उसको यूज नहीं कर पाएंगे. इन केस ऑफ केयर हेल्थ ऑल्सो द सेम थिंग इज देयर एंड स्टार हेल्थ में. ये दोनों की कंपनीज में एक ही बार अवेलेबल है, 2 बार अवेलेबल नहीं है.
नाउ मूविंग ऑन टू बोनस, राइट? बोनस अभी आजकल नो क्लेम बोनस नहीं रहा. मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव मेड इट इनटू समथिंग कॉल्ड बोनस. व्हाट डज इट मीन इज दैट क्लेम से लिंक नहीं होता है. टिपिकली आपका जो रिन्यूअल है उससे लिंक होता है कि आप रिन्यू करेंगे तो आपको ये बोनस मिलेगा. तो पहले एचडीएफसी अर्गो का बोनस कैसे होता है वो समझते हैं. तो एचडीएफसी अर्गो आपको 100% बोनस देता है फॉर एवरी रिन्यूअल दैट यू डू. इट्स नॉट लिंक टू क्लेम्स लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड एंड द अक्यूमुलेशन इज अनलिमिटेड. मतलब आप जितने साल ये प्लान को रिन्यू करेंगे उतने साल के लिए आपका सम इंश्योर्ड डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स होते ही जाएगा. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग बेनिफिट एंड इट सॉल्व्स फॉर अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि आगे जाके अगर मुझे ज़्यादा कवर चाहिए होगा तो कैसे मिलेगा. दैट्स व्हाट इट basically is trying to solve. Now let's understand how Care Health does it. So in Care Health also there is a 100% sum insured that is available every year if you take an add-on which is called the cumulative bonus super add-on. इसमें basically आपका sum insured जो 100% से every year increase होगा. accumulation जो है वो 500% तक आप कर सकते हैं. उसके ऊपर आप नहीं कर सकते. अगर आप ये add-on नहीं लेते हो तो टिपिकल जो बोनस होता है वो होगा 50% फर्स्ट ईयर, 100% नेक्स्ट ईयर एंड देन इट गेट्स कैप्ड. राइट नाउ मूविंग ऑन टू स्टार हेल्थ सुपरस्टार जो सिक्योर वेरिएंट है वो कैसे करता है. तो स्टार हेल्थ सुपरस्टार जो है इसके केस में लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस है. ये एड ऑन भी नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्लान है जहां पे जैसे मैंने एचडीएफसी अर्गो में कहा वैसे ही फीचर्स है कि 100% से आपका सम इंश्योर्ड बढ़ेगा और ये अक्यूमुलेशन जो है वो अनलिमिटेड होगा, कभी भी अक्यूमुलेशन रुकेगा नहीं. सो इट्स अ ग्रेट फीचर. नाउ मूविंग ऑन टू वेलनेस प्रोग्राम. आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है समथिंग कॉल्ड वेलनेस प्रोग्राम वेयर दे encourage you to basically take care of your health and they give you discount. So what is that is getting offered? HDFC Ergo Optima Secure Plus ने बोला है कि हम कुछ भी नहीं देंगे वेलनेस में. अब तक कोई भी कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया HDFC Ergo ने. केयर हेल्थ जो है इसमें इनको एक एड ऑन के द्वारा दिया जा रहा है. इसको बोला जाता है वेलनेस बेनिफिट. इसमें आपको कुछ गोल्स दिए जाते हैं जो आप उनके ऐप के थ्रू या उनके वेबसाइट के थ्रू बेसिकली देख सकते हैं कि क्या गोल्स है. वो गोल्स के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं. वो पॉइंट्स यूज करके आप मिनिमम नॉट मिनिमम बट मैक्सिमम 30% का डिस्काउंट ले सकते हो रिन्यूअल के टाइम पे. So it's an interesting benefit that insurance companies have started offering for a good time now, जहाँ पे they are saying that you take care of your health and I will basically give you discounts. Star Health is also offering something called Star Wellness Program. इसमें your premiums can reduce, your renewal premiums can reduce by 20%. इसमें भी सेम चीज़ है, आपको typically health related goals है वो अचीव करने हैं और वो goals अचीव करेंगे तो आपको साल के एंड में रिन्यूअल के टाइम पे डिस्काउंट मिलेगा. Now moving on to core benefits which is very important part of this video. ये जो आपका हॉस्पिटल बिल को जो कवर करने के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं वो कोर बेनिफिट से कवर होते हैं, इसलिए अच्छे से सुनना. फर्स्ट इज रूम रेंट लिमिट. रूम रेंट लिमिट कैसे कवर होता है लेट्स अंडरस्टैंड इन ऑल द 3 प्लान्स. इंटरेस्टिंगली ऑल द 3 प्लान्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमा सिक्योर प्लस, केयर सुप्रीम, सुपरस्टार सिक्योर, all the 3 have no room rent limit. So it does not have any kind of cappings in terms of quality or in terms of amount. Second is pre and post hospitalization expenses. 60 days pre, 180 days post in case of HDFC Ergo, 60 days pre and 180 days in case of Care Health. स्टार हेल्थ थोड़ा इंप्रूव करता है उसको 90 डेज प्री एंड 180 डेज पोस्ट. सो इट्स ऑल द 3 आर डिसेंटली गुड. देयर इज नो रेड फ्लैग, देयर इज नो इशू इन एनी ऑफ देम. डे केयर ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट एंड ऑर्गन डोनर, ये जो तीनों है ये पूरा सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है. इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है. डे केयर में टिपिकली एक लिस्ट होती है बट इसमें कोई लिस्ट नहीं है. सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है व्हिच टिपिकली नाउ फॉर ऑल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज हैज बिकम अ गिवन. नाउ मूविंग ऑन टू द टेम्पररी एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड जो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होती है. ये जो वेटिंग पीरियड होती है ये स्टार्टिंग में जब पॉलिसी खरीदते हो तो इमीडिएटली आपको सारे कवर्स नहीं मिलती है. कुछ चीज़ों के लिए आपकी पॉलिसी ग्रो होती है एज यू स्टे इन्वेस्टेड इन द पॉलिसी. उसको समझते हैं, उसके कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशंस को समझते हैं. तो फर्स्ट वेटिंग पीरियड सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है. फर्स्ट 30 days when you buy the policy you cannot make disease or sickness related claims. Only then after 30 days get over you can start making sickness or disease related claim. First 30 days में सिर्फ एक्सीडेंट कवर होता है. Now next look at the next waiting period which is called the specified disease waiting period. इसमें एक लिस्ट ऑफ डिजीजेस होती है जो पहले साल दूसरे साल टिपिकली कवर नहीं होती है, उसके बाद से कवर होना शुरू होती है. ये जो लिस्ट है वो सारी इंश्योरेंस कंपनीज की अलग अलग लिस्ट होती है. टिपिकली जो कॉमन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ. किडनी स्टोन होता है, कैटरैक्ट होता है, पाइल्स होता है, प्रोलैप्स डिस्क होता है विच इज बेसिकली स्टिप डिस्क होता है. ऐसे बहुत सारी इलनेसेस है दैट फर्स्ट 2 years डोंट गेट कवर्ड एंड देन दे स्टार्ट गेटिंग कवर्ड. इसमें कोई भी टाइप की कस्टमाइजेशन से तीनों प्लान में से कोई भी ऑफर नहीं कर रहे. नाउ लेट्स लुक एट द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड. दीज आर बेसिकली दोज डिजीजेस दैट यू हैव और यू बीन डायग्नोज्ड विद व्हेन यू बॉट द पॉलिसी. मतलब आपकी पॉलिसी लेने के टाइम पे जो डिजीजेस है अगर आप कोई डिक्लेयर कर रहे हैं वो डिजीजेस का वेटिंग पीरियड क्या होगा उसको समझते हैं. तो टिपिकली ऑल 3 कंपनीज एज स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड जो IRDA का है उसके हिसाब से 3 years का वेटिंग पीरियड लगा रही है. 36 months के लिए आपका वेटिंग पीरियड होगा एनी डिजीज दैट यू हैव डिक्लेयरिंग that you have at the time of buying the policy. Now what are the modifications that are available उसको quickly समझते हैं because बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप आपके पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, आप कोई भी फैमिली मेंबर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं और उस पॉलिसी लेने के वक्त अगर आपको लग रहा है वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए तो आप प्रीमियम पे करके करवा सकते हैं रिडक्शन ऑफ आपका वेटिंग पीरियड, वो समझते हैं. तो फर्स्ट थिंग दैट इज अवेलेबल इज बेसिकली अ वेटिंग पीरियड रिडक्शन इज अवेलेबल इन केयर हेल्थ का केयर सुप्रीम प्लान. You can reduce your waiting period from 36 months to 24 months or 12 months by paying extra premium. Now there is another
modification that is available. That is an interesting modification that most insurance companies have recently introduced. It's typically called the ABCD rider. It's basically certain illnesses or certain diseases are not covered, typically that are not covered for 3 years as per the normal standard waiting period. You can reduce the waiting period for those. Let's understand each company कैसे offer करती है. HDFC Ergo Optima Secure Plus में अगर आप add-on लेते हैं called ABCD Chronic Care और add-on, तो उसमें बेसिकली आपके 4 जो डिजीजेस है, एस्मा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ये वाले 4 डिजीजेस के अगर आप एड ऑन लेते हैं तो देन योर वेटिंग पीरियड रिड्यूसेस फ्रॉम 3 years to 30 days. तो यू विल नॉट हैव टू वेट फॉर द एंटायर 3 years, यू विल ओनली हैव टू वेट फॉर 30 days, उसके बाद क्लेम कर सकते हैं. इसको थोड़ा इंप्रूव किया है केयर हेल्थ ने, केयर सुप्रीम के थ्रू. इसमें बेसिकली इट्स कॉल्ड द इंस्टेंट कवर एडवांस राइडर. इसमें भी 30 days का वेटिंग पीरियड हो जाता है, बट फॉर 7 डिजीजेस अपार्ट फ्रॉम एस्मा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज. इट ऑल्सो इंक्लूड्स ओबेसिटी, COPD एंड एंजियोप्लास्टी विद अ गैप ऑफ 1 year. मतलब 1 साल अगर एंजियोप्लास्टी किसी का हो गया तो वो अपना वेटिंग पीरियड जो है, हार्ट की सर्जरी होती है एंजियोप्लास्टी, वो आपका वेटिंग पीरियड मतलब 3 साल से 1 year को 30 days में रिड्यूस कर सकते हैं. नॉट इवन 1 year, कैन रिड्यूस टू 30 days, राइट? दैट्स अ ग्रेट थिंग. स्टार हेल्थ भी ये सेम चीज ऑफर करता है, कॉल्ड क्विक शील्ड राइडर नाम से कर रहा है. 5 इलनेसेस के लिए 30 days का वेटिंग पीरियड करा सकते हो आप इंस्टेड ऑफ द 3 years विच इज स्टैंडर्ड. What are these things? What are these diseases? Asthma, blood pressure, cholesterol, diabetes. ये तीनों में कॉमन है. एक एडिशनल जो है PTCA डन प्रायर टू 1 year, मतलब एंजियोप्लास्टी डन प्रायर टू 1 year अगर है तो उसको भी आप वेटिंग पीरियड कम करा सकते हैं. इसमें एक कंडीशन है जो यहाँ पे मेंशन्ड है फ्रॉम आवर रिसर्च टीम, व्हिच आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट. प्रीमियम मस्ट बी पेड फॉर 5 years कंटिन्यूअसली. इफ अ क्लेम इज फाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, द ड्यू प्रीमियम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम अमाउंट. इसका मतलब क्या है कि आप जब ये राइडर ले रहे हैं तो आप ये इसका राइडर का एड ऑन दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं और एक कमिटमेंट दे रहे हैं कि मैं 5 साल तक ये कंपनी में, ये प्लान में जुड़ा रहूंगा और ये प्लान के साथ में प्रीमियम पे करते रहूंगा. अगर आपने 5 साल के बीच में डिसाइड किया आप ड्रॉप हो जाएंगे तो दैट इज नॉट समथिंग दैट दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट. ये 5 साल के बीच में लेट्स से अगर आपने क्लेम कर दिया तो जितना भी प्रीमियम नेक्स्ट, लेट्स से आपने सेकंड ईयर में क्लेम कर दिया तो सेकंड ईयर के बाद का जो भी प्रीमियम है वो माइनस करके फिर आपको क्लेम पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी. दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू सॉल्व फॉर दिस 5 year कमिटमेंट. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ दीज 3 कंपनीज. सो बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम ऑन टोल फ्री में HDFC Ergo हैज बीन मार्क्ड एज स्लो, केयर हेल्थ हैज बीन मार्क्ड एज क्विक एंड स्टार हेल्थ हैज आल्सो बीन मार्क्ड एज क्विक. मतलब अगर आपको टोल फ्री पे कभी भी सर्विस चाहिए होगी तो केयर हेल्थ एंड स्टार हेल्थ आर परफॉर्मिंग वे बेटर देन HDFC Ergo. Response time on X, which is basically Twitter. Twitter को बहुत लोग यूज करते हैं to make complaints, and that's what we try to understand. HDFC Ergo is marked as average, मतलब as good as bad as the industry. Care Health is also marked as good as bad as the industry average, and Star Health, superstar, मतलब Star Health actually has been marked as slow, right? मतलब compared to HDFC Ergo and Care Health, X पे response time Star Health का slow है. Now moving on to the most important part of the video that most of the people want to understand कि claims experience कैसा है ये तीनों कंपनी का, वो समझते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने ऑफर समझ लिए, बेनिफिट समझ लिए, एड ऑन समझ लिए, वेटिंग पीरियड समझ लिए, बहुत कुछ समझ लिया, बट अगर क्लेम्स ही पे नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी तो मतलब क्या हुआ, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट. मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी अगर 100 क्लेम उनको मिलते हैं तो 30 days में कितने क्लेम सेटल करते हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. HDFC Ergo 96.63%, केयर हेल्थ 100% एंड स्टार हेल्थ 97.69%. मतलब केयर हेल्थ जो बोल रहा है कि 30 days में ही सारे क्लेम, जितने भी क्लेम्स उनके पास आ रहे हैं, सारे क्लेम वो सेटल कर देते हैं. तो दे आर लीडिंग इन स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट. क्लेम कंप्लेंट्स मतलब जितने भी क्लेम्स आए हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसमें कितने लोगों ने कंप्लेंट्स रजिस्टर किए वो समझते हैं. 0.15% इन केस ऑफ HDFC Ergo, केयर हेल्थ के केस में 0.47% और स्टार हेल्थ के केस में 0.52%. मतलब केयर हेल्थ एंड स्टार हेल्थ हैव ऑलमोस्ट 3 times the ratio of HDFC Ergo, so that's a slight small red flag. इंकर्ड क्लेम रेशियो को समझते हैं. इंकर्ड क्लेम रेशियो में बेसिकली अगर एक इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपये कलेक्ट करती है तो क्लेम्स कितना पे करती है उसको हम समझते हैं. मतलब 100 रुपये में अगर 60 रुपये क्लेम करती है तो 60% इंकर्ड क्लेम रेशियो होता है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंकर्ड क्लेम रेशियो ऑफ ऑल दीज 3 कंपनीज. बिफोर दैट प्लीज अंडरस्टैंड कि 60 और 80% के बीच में टिपिकली हम मानते हैं कि अच्छा रेशियो है. अगर 60 और 80% के बीच में कोई भी कंपनी है देन इट्स अ डिसेंट कंपनी. इफ इट इज बॉर्डरलाइन बिलो 60 और above 80 then that becomes an issue. Let's understand क्या है ratios. HDFC Ergo का incurred claim ratio क्या है वो समझते हैं. 87.04%. तो मैंने जो threshold बताया था कि 80% के ऊपर अगर होगा तो बुरा है. 87.04% basically means that they could increase their premiums in the future because their profitability from the premium versus claims is not that great, right? As per the threshold that I already mentioned to you. केयर हेल्थ इज एट 66.28%. मतलब जो 100 रुपये प्रीमियम ले रही है केयर हेल्थ उसमें से सिर्फ 66.28% ही क्लेम्स पे कर रही है. इतना बाकी का जो पैसा है कमीशंस, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस में जा रहा है, राइट? दैट इज वेयर इट इज गोइंग, व्हिच इज बेसिकली फॉलिंग इन द थ्रेशोल्ड. सो गुड थिंग अबाउट केयर हेल्थ. स्टार हेल्थ इज एट 70.53%, which is also coming in the 60 to 80%. So that's also great. So care health and star health are performing better than HDFC Ergo in case of incurred claim ratio.
नाउ मूविंग ऑन टू क्लेम रिजेक्शन रेशियो. क्लेम रिजेक्शन रेशियो क्या होता है कि कितने क्लेम्स आए एक इंश्योरेंस कंपनी को, उसमें से कितने रिजेक्ट किए. बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, बिकॉज हमको यही तो समझना है कि कौन सी कंपनी मेरा क्लेम रिजेक्ट कर देगी. दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड. वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू नाउ लुक एट. क्लेम रिजेक्शन रेशियो जो है एचडीएफसी अर्गो का जो है वो 2.47% है. आई थिंक वॉट एवर आई हैव सीन सो फार दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट दैट आई कैन रिमेंबर फ्रॉम ऑल द नंबर्स दैट आई हैव सीन. केयर हेल्थ ऑल्सो इज नॉट बैड. केयर हेल्थ इज एट 3.1%, विच इज ऑल्सो गुड नंबर. मतलब 100 में से 3 ही क्लेम रिजेक्ट कर रही है, बाकी सारे पे कर रही है. स्टार हेल्थ के केस में 11.32% इज द रिजेक्शन रेशियो, विच बेसिकली मीन्स दैट 100 क्लेम्स में से 11 क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 times of Care Health and HDFC Ergo, which basically means that number of claims that are rejected by Star Health are more than these two companies. Moving on to pricing, one of the important things to understand. हम ऑफर समझ लिया, हमने बहुत कुछ और समझ लिया, क्लेम्स एक्सपीरियंस समझ लिया, पैसे कितने देना है वो समझते हैं. तो एक स्टैंडर्ड मिस्टर कुमार का केस लेंगे. जो मिस्टर कुमार है जो 30 year old है, इज कवरिंग हिमसेल्फ, इज कवरिंग हिज वाइफ हु इज 30 year old, एंड इज ऑल्सो कवरिंग हिज सन हु इज 1 year old as a family floater taking a 10 lakh cover living in Mumbai. क्या प्रीमियम आता है वो समझते हैं, so that we will get a good understanding of how these plans basically are on in the market right now. HDFC Ergo Optima Secure Plus अगर मिस्टर कुमार लेंगे तो 22,043 प्रीमियम आएगा. राइट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि आपको 1+1 कवर मिल रहा है. तो 10 लाख जो मैंने बोला, इसमें डे 1 से 20 लाख का कवर है. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. केयर हेल्थ केयर सुप्रीम का प्रीमियम है 15,567, क्वाइट लो, क्वाइट अफोर्डेबल. सो दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव प्रीमियम. स्टार हेल्थ सुपरस्टार सिक्योर इज एट 18,970. तो चीपेस्ट जो है केयर हेल्थ है, स्टार हेल्थ है, और सबसे महंगा जो है एचडीएफसी अर्गो है, अगर आप वो बाय वन गेट वन ऑफर को कंसिडर नहीं करेंगे तो, वरना क्वाइट सिमिलर टू द प्राइसेस दैट वी सॉ फॉर द अदर टू प्रोडक्ट्स. नाउ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द वीडियो, बेसिकली वेयर वी अंडरस्टैंड द रेटिंग्स ऑफ ऑल दीज थ्री प्लान्स एंड दीज थ्री कंपनीज. द रेटिंग्स does not come from a random place. It comes from a research company called ILM Research. ILM Research is India's only independent research platform that's completely focused on only insurance companies and insurance plans. That is the company that does the research. This company has no association in terms of any commercial arrangement on marketing, advertising, affiliate marketing, any kind of commissions with any insurance companies, and that's why these ratings are completely unbiased. 3 important parameters है उसमें rating होती है, तो वो समझते हैं हम लोग. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, विच इज बेसिकली प्रोडक्ट बेनिफिट्स में क्या रेटिंग है. सारी कंपनीज को स्टैक किया जाता है एक लाइन में, और जो सबसे बेस्ट कंपनी होती है उसको हाईएस्ट, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बेनिफिट्स देंगे उसको हाईएस्ट रेटिंग दी जाती है, और फिर सबको रिलेटिव मार्क्स होती है. तो जो सबसे बेस्ट कंपनी होगी उसकी रेटिंग 5 होगी, और जब सबसे बुरी कंपनी होगी उसकी रेटिंग में भी 2, 1 कुछ भी होगी. राइट, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो प्रोडक्ट बेनिफिट्स में एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस इज रेटेड एट 4.9 out of 5, which basically means it's near perfect score. They are doing very well in terms of the offerings that they're giving on the product side. Care Health Care Supreme is at 4.45, which is also not bad, quite good on benefits, and 4.89 in case of Star Health Superstar Secure, which is also a very good number. तो मतलब प्रोडक्ट बेनिफिट्स में आपको तीनों प्लान्स वेरी गुड है. सबसे बेस्ट ऑब्वियसली एचडीएफसी अर्गो आ रहा है, नेक्स्ट स्टार हेल्थ है, बट ऑल दीज प्लान्स आर गुड प्लान्स. बेसिकली ऑल ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू 4.5, which is a very good number. कस्टमर सर्विस की रेटिंग्स क्या है? 3.29 in case of HDFC Ergo, which is not a good number. It's quite a poor number compared to the other companies that I have seen. 4.49 in case of Care Health and 2.2 in case of Star Health. मतलब मेरे को लगा था कि 3.29 कम है, पर Star Health का तो और भी बहुत पुअर है. 2.2 is the service performance of Star Health, which is pretty poor. Like I already said, in a scale of 0 to 5, 2.2 is very bad. Claims experience का रेटिंग क्या है उसको समझते हैं. 4.98 in case of HDFC Ergo, near 5, perfect number. 4.61 in case of Care Health Insurance and 3.69 in case of Star Health. यहीं पे एक्चुअली पूरी गेम चेंज हो जाती है. राइट, मतलब हमने बोला कि प्रोडक्ट सबके अच्छे हैं, बट देखो आप कस्टमर सर्विस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ रहा है. क्लेम्स एक्सपीरियंस में तो और भी सिग्निफिकेंटली दिख रहा है कि डिफरेंस काफ़ी बड़ा है. तो ये सारी चीज़ें समझ के फिर आपको प्लान खरीदना है, वही हम आपको बताते हैं ये सब वीडियोज़ में. ओवरऑल रेटिंग समझते हैं. ये तीनों की अलग अलग रेटिंग थी कि 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की रेटिंग थी. ओवरऑल रेटिंग क्या है वो क्विकली समझते हैं. एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस हैज बीन रेटेड एट 4.41 out of 5. Care Health Care Supreme has been rated at 3.68 out of 5, and Star Health Superstar Secure has been rated as 3.37 out of 5. तो ये तीनों प्लान में अगर मिस्टर कुमार बेसिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं, who's 30 year old and is basically trying to cover himself, his wife and his kid, then HDFC Ergo Optima Secure Plus stands out. That's how it is. But it's very important to understand that 99.99% of the people who are watching this video may not be Mr. Kumar. They could be someone else. And for those people, it's very important to understand that these ratings give you a good signal, a good understanding of how these products fare in the market. But it's very important to understand that you should always do a personalized consultation with a good insurance expert before you decide which product to buy. Because आप कोई specific city से belong करते हैं, आपकी कोई specific profile है, आपकी कोई specific budget
बजट है, आप कोई स्पेसिफिक मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। कैसे करें आप ये? इसके लिए आप यू कैन बेसिकली कंसल्ट अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, समवन हु हैज डिसेंट एक्सपीरियंस इन एक्चुअली हेल्पिंग पीपल विद हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। आपके सर्कल में हो सकता है, आपके नेटवर्क में, आपकी फैमिली में हो सकता है, उससे आप प्लान ले सकते हैं। समवन हु इज गोइंग टू स्टे अकाउंटेबल एट द टाइम ऑफ क्लेम्स, और ऑलरेडी उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो क्लेम्स में लोगों को हेल्प करते हैं, स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस में। ऐसे किसी से खरीदे, वो आपको सब कुछ सही तरीके से बताएंगे। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वो भी बताएंगे, आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देंगे। अगर ऐसा कोई पर्सन आपको नहीं पता है, अगर आप नहीं जानते किसी को, या आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको मालूम नहीं है क्या क्वेश्चन पूछना है, तो यू कैन कम टू beshak.org. We help you connect with India's top 5% insurance experts. These are people who are not call center experts, call center agents, advisors, who have just done like 1 month, 2 months training and come on the platform. These are people with minimum 5 years of experience, up to 9, 10, 20 years of experience वाले लोग भी हमारे पास, सारे rigorously screened है and brought onto the platform after doing multiple tests, multiple interviews they have brought on the platform. These are people who actually help you at the time of claim and stay accountable throughout your journey, through your lifetime of basically having a health insurance. If you want to take a free consultation from these people, you can click on the link that is there in the description or in the pinned comment, and from there our team will take it forward. If you have any questions while you were seeing this video that were not answered, you have any doubts that you were not clear from the things that I mentioned, or you want to ask anything about these 3 plans or otherwise also, you can always ask the questions in the comments. Our team would be more than happy to answer those questions. And before you go, we take a lot of effort to make these videos. Do like and subscribe to our channel. It really helps us. It does encourages us to do more and more videos like these.